सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 111 पे है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है वो एनिमल्स के अंदर कैसे होता है। तो इसका आंसर देखते हैं। द केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स टेक्स प्लेस थ्रू द एक्शन ऑफ केमिकल्स कॉल्ड हार्मोन्स। एनिमल्स के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? केमिकल्स के एक्शन से। और कौन से? और ये जो केमिकल्स होते हैं इसको हम कहते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आर द केमिकल्स विच आर मेड इनसाइड द एनिमल बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स बाय सर्टेन ग्लैंड्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स एक केमिकल्स ही होते हैं जो कैसे बनते हैं, हमारे एनिमल के शरीर के अंदर बनते हैं, बहुत ही कम मात्रा में। ठीक है, और कैसे बनते हैं ये? बॉडी के अंदर जो कुछ ग्लैंड्स होते हैं ना, उस ग्लैंड्स के थ्रू वो बनते हैं। हॉर्मोन्स आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड। और फिर वो जो हॉर्मोन्स है वो डायरेक्टली कहाँ पे रिलीज कर दिया जाता है? ब्लड के अंदर। दे आर कैरिड बाय द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और हम सबको पता है ब्लड का काम क्या होता है। तो जब ये हॉर्मोन्स ब्लड के अंदर जाते हैं तो क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से, यानी ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर के बाकी पार्ट्स में भी वो हॉर्मोन्स ट्रांसफर होते हैं। हॉर्मोन्स ट्रेवल्स ऑल ओवर द बॉडी बट अफेक्ट ओनली पर्टिकुलर ऑर्गेन्स एट पर्टिकुलर प्लेसेस। ठीक है, हॉर्मोन्स हमारे पूरे शरीर में ट्रेवल करता है, लेकिन उसका जो अफेक्ट है ना वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेन्स पे ही पड़ता है और एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरे बॉडी से जैसे हॉर्मोन्स जा रहे हैं तो पूरे बॉडी में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक विशेष जगह होगी, एक विशेष ऑर्गेन्स होंगे, सिर्फ वहीं पे उसका अफेक्ट पड़ेगा। द ऑर्गेन्स विच दे अफेक्ट आर कॉल्ड टारगेट ऑर्गेन्स। ठीक है, और जिस ऑर्गेन्स को अफेक्ट करते हैं ना हॉर्मोन्स, उसको हम कहते हैं टारगेट ऑर्गेन्स। The hormones control and coordinate several functions of the animal body such as growth, development, metabolism, behavior and secondary sexual characteristics etc. ठीक है, जो हॉर्मोन्स हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किस किस को करता है? जैसे कि एनिमल बॉडी के ग्रोथ हो गए, या उनके डेवलपमेंट हो गए, मेटाबॉलिज्म हो गए, बिहेवियर हो गए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हो गए, इन सबको कंट्रोल करता है। तो कुछ इस तरह से जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है एनिमल के शरीर के अंदर होता है। क्वेश्चन 2 है, व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल। कह रहे हैं कि आयोडाइज्ड सॉल्ट ही क्यों एडवाइजेबल होता है यूज़ करने के लिए, या आयोडाइज्ड सॉल्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, दूसरे भाषा में कहें तो, या सिर्फ आयोडाइज्ड सॉल्ट ही क्यों खाना चाहिए, आपने सुना भी होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, आयोडीन थायराइड ग्लैंड के लिए क्यों ज़रूरी है? ताकि वो क्या बना सके? थायरोक्सिन हार्मोन बना सके। थायरोक्सिन हार्मोन regulates the metabolism of carbohydrates, fats, proteins so as to produce the best balance and growth। थायरोक्सिन हार्मोन्स किस चीज़ को रेगुलेट करता है? कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म को, फैट्स और प्रोटीन्स हो गए। इससे क्या होता है कि बेस्ट बैलेंस और ग्रोथ हो पाता है, मतलब बैलेंस और ग्रोथ अच्छे से हो पाता है। इफ देर इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन in our diet, the formation of thyroxine hormone will be reduced and lead to a disease called goitre। अगर आपके डाइट में मान लीजिए आयोडीन की कमी है, ठीक है, तो क्या होगा? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा? आपको एक बीमारी हो जाएगी जिसको हम गोइटर कहते हैं। One of the symptoms of goiter disease is that the neck of the person appears to be swollen। और सबसे कॉमन लक्षण गोइटर बीमारी का क्या है कि उस इंसान का जो गर्दन है वो एकदम फूला फूला सा दिखने लगता है जब गोइटर बीमारी होती है तब। आयोडाइज्ड सॉल्ट कंटेन्स एप्रोप्रिएट अमाउंट्स ऑफ आयोडीन कंपाउंड्स। ठीक है, अब ये जो आयोडाइज्ड सॉल्ट्स होते हैं इसमें उचित मात्रा में क्या होते हैं? आयोडीन कंपाउंड्स होते हैं। Iodized salt can provide all the iodine needed by the thyroid gland to make sufficient thyroxine hormone for the body। Iodized salt क्या प्रोवाइड करा सकता है?
जो थायराइड ग्लैंड को आयोडीन की नीड होती है वो, और जब आयोडीन थायराइड ग्लैंड को उचित मात्रा में मिलेगी तो थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर के लिए बन पाएगी जितनी रिक्वायर्ड है उतनी। ठीक है। सो इफ वी टेक आयोडाइज्ड सॉल्ट देयर कैन बी नो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन और थायरोक्सिन इन द बॉडी एंड हेंस गोइट्रो डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड। तो इसलिए अगर हम आयोडाइज्ड सॉल्ट लेते हैं तो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होगी, और इसकी वजह से क्या है कि जो गोइटर नामक बीमारी है इससे भी हम बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनालाइन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। कहना है कि हमारे ब्लड में जब एड्रेनालाइन सिक्रेट होती है तो हमारा शरीर जो है कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो इसका आंसर देखते हैं। द adrenaline hormone prepares our body to function at maximum efficiency during emergency situations like danger, anger, excitement, etc. जो एड्रेनालाइन हार्मोन है, ठीक है, हमारे शरीर को जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है उसमें कैसे फंक्शन करना है उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करती है। अब वो इमरजेंसी सिचुएशन डेंजर हो सकता है कि कुछ खतरा हो सकता है, या एकदम से गुस्सा आना हो सकता है, एक्साइटमेंट हो सकता है, ये सब क्या है, इमरजेंसी सिचुएशन ही होता है हमारे शरीर के लिए। तो एड्रेनालाइन हार्मोन हमारे शरीर को उस चीज़ में कैसे फंक्शन करना है ऐसे केस में उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करता है। दिस हैपन्स एज फॉलोज, व्हेन वी आर faced with a dangerous situation like being chased by a ferocious dog, then our nervous system stimulates the adrenaline glands to secrete more adrenaline hormone into our blood. मान लीजिए कि आपके पीछे कोई बहुत ही खूंखार कुत्ता पड़ गया हो, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में है आप कि आपके पीछे बहुत ही खूंखार कुत्ता पड़ गया हो, तब हमारा जो नर्वस सिस्टम है कैसे स्टिमुलेट करता है कि वो जो एड्रेनलिन ग्लैंड्स हैं उसमें से बहुत मतलब अधिक मात्रा में फिर एड्रेनालाइन हार्मोन्स को हमारे शरीर में रिलीज करने लगती है। ठीक है। दिस एड्रेनालाइन हार्मोन इज इंक्रीजेज आवर हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड फ्लो इनटू मसल्स एंड कॉजेज लिवर टू पुट मोर स्टोर्ड ग्लूकोज इनटू आवर ब्लड। और जब ये एड्रेनालाइन हार्मोन हमारे ब्लड में पहुंचती है तो ये क्या करता है, हमारे हार्ट बीट को, ब्रीदिंग रेट को, ब्लड फ्लो जो को बहुत तेज कर देती है। ठीक है। और लीवर को क्या करती है कि उसके अंदर जो ग्लूकोज ऑलरेडी स्टोर्ड है ना उसको हमारे शरीर में भेज सके, क्योंकि ऐसे केस में हमारे शरीर को एनर्जी की ज़्यादा नीड पड़ेगी क्योंकि हमें भागना है। ऑल दीज एक्शंस ऑफ एड्रेनालाइन हार्मोन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी वेरी क्विकली। अब ये सारे एक्शंस जो एड्रेनालाइन हार्मोन्स हैं इसकी वजह से क्या होता है, बहुत जल्दी ही मतलब बहुत क्विकली हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर देती है। क्यों? क्योंकि एड्रेनालाइन हार्मोन की वजह से। एंड दिस एनर्जी हेल्प्स अस टू कोप अप विद इमरजेंसी सिचुएशन लाइक रनिंग अवे वेरी फास्ट फ्रॉम अ फोरेसियस डॉग और फाइटिंग एन एनिमी। ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हम इस खूंखार कुत्ते को देखकर अपनी पूरी जी जान से भाग सकते हैं। ठीक है। जी जान से तभी भागेंगे ना जब शरीर में एनर्जी रहेगी। तो शरीर में एनर्जी जो एड्रेनालाइन हार्मोन है डेंजर सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में एड्रेनालाइन हार्मोन ही प्रोड्यूस करवाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। कह रहे हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को, मतलब कुछ डायबिटीज़ के पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शन से क्यों ट्रीट किया जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं। इंसुलिन इज अ हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय अ ग्लैंड कॉल्ड पैनक्रियाज। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो क्या होता है, कौन से ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है, पैनक्रियाज नामक एक ग्लैंड होता है हमारे शरीर में, उसी से प्रोड्यूस भी होते हैं और वही फिर उसको सीक्रेट भी करता है। द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल। ठीक है। इंसुलिन का काम क्या होता है कि वो ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। ये हमने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन इन द बॉडी raises the blood sugar level causing a disease known as diabetes। इंसुलिन की कमी जब शरीर में होती है तो उससे क्या होता है कि ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है, और जब ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है तो ऐसे ही बीमारी को या उसी बीमारी को हम डायबिटीज कहते हैं। द हाई शुगर लेवल इन द ब्लड ऑफ डायबिटिक पर्सन कैन लीड टू मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स।
और अगर किसी व्यक्ति के शरीर में शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स उसको झेलने पड़ते हैं। ठीक है, सम पर्सन्स हैविंग डायबिटीज़ आर treated by giving injections of insulin because addition on insulin hormone to the blood lowers the blood sugar level। अब कुछ पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शन इसलिए दिए जाते हैं, क्यों? ताकि उसके शरीर में जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कम किया जा सके, और जब ब्लड शुगर लेवल कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो डायबिटीज़ बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।